1100 करोड़ रुपए का जहाज। ये जुमला इस वक्त तेजी के साथ सोशल मीडिया की दीवारों से टकरा कर गूंज रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई ये जहाज सिर्फ एक सियासी शख्सियत के लिए खरीदा गया? क्या आवाम के टैक्स का पैसा अपनी आसाइशों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? या ये एक ऐसी कहानी है जो जज्बात की स्याही से लिखी गई है? या ये एक सियासी बयानिया है जिसे सोशल मीडिया ने आग की तरह फैलाया? आज हम जज्बात नहीं, दस्तावेजी हकायक, सरकारी रिकॉर्ड और मुस्तनद रिपोर्ट्स की रोशनी में बात करेंगे। ये वीडियो किसी के हक या मुखालफत में नहीं बल्कि सच की तलाश में है, जहां सिर्फ हकायक की आवाज़ सुनाई देगी। मरियम नवाज पाकिस्तान की एक नुमाया सियासी शख्सियत हैं। इनके नाम के साथ एक तारीख जुड़ी है। वो 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी हैं और 2024 में वो पंजाब की वज़ीर आला बनी, सूबे की पहली खतून वज़ीर आला। मरियम नवाज एक ऐसा नाम जो मोहब्बत भी समेटता है और तनकीद भी। इक़्तिदार की कुर्सी सिर्फ इख्तियार नहीं लाती, वो सवाल भी लाती है। और इन्हीं सवालों में एक सवाल ये भी था, क्या इनके लिए 1100 करोड़ रुपए का नया जहाज खरीदा गया? अफवाह की उड़ान कब हुई? 1100 करोड़ सोशल मीडिया की दुनिया में गर्दिश करने लगा। एक तस्वीर, एक पोस्ट, एक कैप्शन और फिर सैकड़ों शेयर्स। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि पंजाब हुकूमत ने 1100 करोड़ रुपए में नया तैयारा खरीदा। ये जहाज सिर्फ वज़ीर आला के लिए इस्तेमाल होगा। ये अवाम के टैक्स के पैसे का ज़िया है। सोशल मीडिया पर 1100 करोड़ का हिंसा बार बार दोहराया गया, लेकिन आइए देखते हैं सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है। जब हम बजट, दस्तावेजी शवाहद, सरकारी बयानात और दस्तावेज और दस्तयाब रिकॉर्ड को खोलते हैं तो तस्वीर कुछ और दिखाई देती है। किसी सरकारी बजट में 1100 करोड़ रुपए के नए तैयारे या नया जहाज खरीदने की मंजूरी या तस्दीक नहीं मिलती। ये जहाज नया नहीं, पंजाब हुकूमत के पास पहले से एक सरकारी तैयारा मौजूद है। ये जहाज आज का नहीं, कल का नहीं, बल्कि बरसों से सरकारी इस्तेमाल में है। यही तैयारा माजी में भी वज़राए आला इस्तेमाल करते रहे, जिनमें शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार शामिल हैं। अहम बात यह है, ये जहाज किसी फ़र्द की ज़ाती मलकियत नहीं, ये रियासती असासा है। मनसब बदलता है, यानी जहाज़ का इस्तेमाल मनसब के साथ मुंसलिक है, शख्सियत के साथ नहीं। सरकारी वसाइल वही रहते हैं। पंजाब हुकूमत के पास कुछ सरकारी हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं जो सिर्फ VIP सफ़र में ही नहीं बल्कि हंगामी हालात, सैलाब और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल होते हैं। जहाज़ उड़ाना सस्ता नहीं होता। ईंधन, मेंटेनेंस, पायलट और अमला, हर घंटे का खर्च लाखों में हो सकता है, मगर ये खर्च किसी एक शख्सियत के लिए मखसूस नहीं। ये हर इस वज़ीर आला के दौर में आता है जो मनसब पर बैठता है। ताहाल ऐसी कोई मुसद्दका रिपोर्ट सामने नहीं आई जो ये साबित करे कि मरियम नवाज ने गैर मामूली या गैर कानूनी हद तक ज़्यादा परवाज़ें की हों। ये सवाल ज़रूर उठाया जा सकता है कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कितना होना चाहिए, मगर इसका जवाब तहकीक से मिलेगा, अफवाह से नहीं। ज़रूरत या नमूद। वज़ीर आला का सफ़र सिर्फ ज़ाती नहीं होता, इसके साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जुड़ा होता है। वज़ीर आला को सिक्योरिटी क्लियरेंस के तहत सफ़र करना होता है। बाज़ औक़ात ज़मीनी रास्ते बंद होते हैं। हंगामी दौरों, सैलाब या सरकारी अजलासों में हवाई सफ़र वक़्त बचाता है। ये फ़ैसला ज़ाती सहूलत से ज़्यादा सिक्योरिटी और इंतज़ामी ज़रूरत पर मबनी होता है। क्या हवाई सफ़र ज़्यादा इस्तेमाल होता है? हाँ, कभी कभी, मगर ये फ़ैसला ज़ाती ख्वाहिश से ज़्यादा सिक्योरिटी और इंतज़ामी ज़रूरत के तहत किया जाता है। सवाल करना जमहूरियत का हुस्न है, मगर जवाब तलाश करना भी इतना ही ज़रूरी है। 1100 करोड़ रुपए। ये अदद शायद सियासत की फ़ज़ा में गूंजता रहेगा, मगर जब तक दस्तावेजी सबूत सामने ना आए ये एक दावा है, हकीकत नहीं। वज़ीर आला के पास ज़ाती तौर पर कोई सरकारी जहाज़ नहीं होता। तमाम तैयारे रियासती मलकियत होते हैं। इस्तेमाल सिक्योरिटी और सरकारी प्रोटोकॉल के तहत होता है। इक़्तिदार की परवाज़ हमेशा सवालों के बादलों से गुजरती है, मगर सच वो सूरज है जो आखिरकार बादल चीर देता है।
शोर से सच नहीं बनता, सच से शोर ख़त्म होता है। हमें सवाल ज़रूर उठाने चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, मगर हर ख़बर को बग़ैर तस्दीक के आगे बढ़ाना मुआशरे में बदअतमादी पैदा करता है। आपका हक़ है कि आप जानें आपके टैक्स का पैसा कहाँ ख़र्च हो रहा है, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि आप तहकीक करें, सवाल करें और सच को जज्बात पर तरजीह दें। अगर आप चाहते हैं हर वायरल दावे की तहकीक इसी अंदाज में सामने आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कल्चर टीवी ASJ को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें क्या आप समझते हैं कि सरकारी वसाइल के इस्तेमाल में मज़ीद शफाफियत होनी चाहिए, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगली तहकीक तक खुदा हाफिज़।